हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में जो कला विषय होता है उसमें एक पोर्शन होता है प्राविधिक कला। उसमें 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। 2 समान वृत्तों का और खा की तिर्यक स्पर्श तिर्यक तथा बाह्य समान स्पर्शी रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 1.2 सेमी के बराबर हैं। ये 2017, 19 और 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। अथवा में भी आ चुका है क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज चेंज होकर भी आ चुका है क्वेश्चन। 2 समान वृत्तों की त्रिज्याएं 2.3 है, यानी 2 समान वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या कैसी है 2.3 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की सामान्य त्रियक स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में त्रियक स्पर्श रेखाएं देखते हैं। ये वाली त्रियक जो स्पर्श रेखाएं हैं इसमें ये खींचते हैं, और दूसरे वाले क्वेश्चन में सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो इसमें हम देखते हैं त्रियक स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की दूरी एक लंबी रेखा खींचेंगे 8 सेंटीमीटर दूरी की। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं, और इसमें कहा गया है तो हम डार्क खींचेंगे 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा। ये पूरी फिक्स ध्यान रखनी है कि पूरी फिक्स ही खींचनी है हमें। तो यह हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा हो गई। इसका नाम हम जो है रखेंगे ए, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। इसमें इसका नाम ए और इसका नाम बी रख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, 2 वृत्त खींचने हैं। कौन कौन से 2 वृत्त खींचने हैं, 2 समान वृत्त खींचने हैं। 2 समान वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी रखनी, 2.3 और 2.3 रखनी है। 2 समान वृत्त खींचने हैं दोनों, और 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचने हैं। उन्हें केंद्रों के बीच की दूरी तो हमने खींच ली 8 सेंटीमीटर। अब 2 समान वृत्त खींचेंगे 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के। आप क्वेश्चन ऊपर भी देख सकते हैं। तो हम इसमें 2.3 भरेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। 1 mm, 2 mm और 3 mm, तो ये हो गया 2.3 हो जाएगा। और यहाँ से हम भर सकते हैं इसे दूरी के लिए इतनी। तो 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 वृत्त खींचेंगे। ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ये 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से, और डार्क खींचेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है। इतनी ही त्रिज्या का बी पर प्रकार की नोक रखकर दूसरा वृत्त खींचेंगे इस प्रकार। दूसरा वृत्त खींच दिया। अब क्या करेंगे, ए और बी का अर्धक करेंगे, यानी जो ए से बी तक की दूरी है इसका अर्धक करेंगे, इसका अर्धक करेंगे, आधा करेंगे चापों के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, आधे से ज्यादा दूरी हमें भरनी है। इसमें आधी दूरी तो लगभग ही हो गई, आधे से हमें दूरी ज्यादा भरनी है, तो इतनी हम भर सकते हैं इसमें। और एक हम चाप लगाएंगे, और छेदक चाप लगानी है, इसमें ध्यान रखना है। इस प्रकार की हमें चाप लगानी है, छेदक चाप, छेदक रेखा के माध्यम से। दूसरी चाप कहां से लगानी है, इतनी ही दूरी हमें रखनी है, ध्यान रखना है, इतनी ही दूरी रहना चाहिए हमारी। और इतनी दूरी रखकर और बी पर प्रकार की नोक ए पर प्रकार की नोक रखकर दूसरी चाप लगाएंगे हम। छेदक चाप ही लगानी है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क जो किया जाता है कला में वो छेदक रेखा के माध्यम से किया जाता है। तो यहां पर दोनों चापें कहां काट रही हैं, एक तो यहां काट रही हैं दोनों चापें, और दोनों चापें ये यहां पर काट रहे हैं। इसको क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से, स्केल की सहायता से मिला देंगे। यहां से हम मिला देंगे इसे इस प्रकार, छेदक रेखा के माध्यम से हम इसे मिला देंगे। अब दोनों चापें कहां पर काट रही हैं, ये रेखा कहां काट रही है, यहां पर। इसका नाम बिंदु हम सी रख देंगे। ये हो गया हमारा सी बिंदु। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, ए से सी तक की जो है इसका अर्धक करना है हमें, ए और सी का अर्धक, क्योंकि हमें त्रियक स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ए और सी का अर्धक करेंगे, ए और सी का। तो हमें ध्यान रखना है, आधी दूरी तो ए से सी तक की लगभग आधी दूरी यहां आ जाएगी, तो ए से लगभग ज्यादा आधी दूरी रखनी है इसमें। तो हम यहां पर इस प्रकार इसका अर्धक करेंगे, और छेदक रेखा के माध्यम से, डार्क नहीं,
छेदक रेखा के माध्यम से ही। दोनों रेखाएं, दोनों चापें कहाँ काट रही हैं? छोटी चापें, एक तो यहां काट रही है और एक यहां काट रही है। दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। दोनों को हम मिला देंगे इस प्रकार, और छेदक रेखा के माध्यम से ही इस प्रकार हम मिला देंगे। ऐसे ही बी और सी का अर्धक करेंगे। ये बिंदु बी है और ये हमारा सी है। बी और सी का अर्धक करेंगे। इसमें भी हम आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे, आधे से ज्यादा दूरी भरकर और इसका अर्धक करेंगे इस प्रकार। और यहां पर आप क्या करेंगे? सी पर उतनी ही दूरी रखनी है और सी पर प्रकार की नोक रखकर इसका भी यहां से एक चाप लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? एक हमें बी सी का अर्धक मिल जाएगा इधर, और इधर हमें ए सी का अर्धक मिल जाएगा। दोनों चापें कहाँ काट रही है? एक तो यहां ही काट रही है और एक जो है यहां काट रही है। दोनों को हम क्या करेंगे? स्केल की मदद से हम मिला देंगे। स्केल की मदद से ऐसे हम मिला देंगे इसे। अब हमें ध्यान रखना है, एक तो हमें बिंदु ए प्राप्त हो गया, एक सी और एक बी। अब हम इसका नाम रख देंगे डी। ये बिंदु डी हो गया हमारा और ये बिंदु हमारा ई हो गया। अब डी पर प्रकार की नोक रखकर और डी से ए तक की हम दूरी भरेंगे। डी से ए तक की दूरी भरेंगे ऐसे, इतनी और इतनी भरकर, और यहां से नापेंगे डी से सी तक की दूरी क्या बराबर है दोनों। यहां से देखेंगे थोड़ी सी, यहां से हम बराबर रखेंगे इसे। दोनों बराबर होना चाहिए, ये यहां पर और ये हमारी दूरी यहां पर, दोनों बराबर हैं। अब क्या करेंगे? छेदक वृत्त खींचेंगे ऐसे, बराबर करके ही खींचेंगे, बराबर ही होना चाहिए। इस प्रकार हम छेदक वृत्त खींचेंगे डी पर प्रकार की नोक रखकर। इस प्रकार हमने छेदक वृत्त खींच दिया। अब ये छेदक वृत्त कहां पर काट रहा है? इसको यहां पर काट रहा है, मुख्य वृत्त को। और ये कहां पर काट रहा है? यहां पर काट रहा है। इसको बिंदु ए बी सी डी ई, इसका नाम ई रख देते हैं और इसका नाम एफ। अब हम क्या करेंगे? ई पर प्रकार की नोक रखकर और ई से सी तक की दूरी हम भरेंगे इसमें, ई से सी तक की दूरी। फिर ई से बी तक की दूरी को नापेंगे, चेक करेंगे या कम ज्यादा तो नहीं है। थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे इसे और इधर देखेंगे तो पूरी आ रही कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे? यहां से भी एक वृत्त खींच देंगे। कितनी दूरी? त्रिज्या भरकर, ई से सी तक की त्रिज्या भरकर एक वृत्त हम ऐसे हम खींच देंगे, एक छेदक वृत्त। इस प्रकार छेदक वृत्त हमने खींच दिया। यह छेदक वृत्त कहां पर काट रहा है? मुख्य वृत्त को। ये छेदक वृत्त यहां काट रहा है और एक यहां पर। ये छेदक वृत्त ये है और ये मुख्य वृत्त ये है, तो मुख्य वृत्त को यहां काट रहा है। ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी मानेंगे इसे बिंदु को और इसे एच। अब क्या करेंगे? अब हमें दो त्रियक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम एच से और ई को मिलाएंगे। एच से ई को, ध्यान रखना है कि वृत्त के अंदर भी नहीं जाए रेखा और वृत्त से दूर भी नहीं जाया जाता, तो स्पर्श करती हुई जाए, टच करती हुई जाए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? ये रेखा हम खींचेंगे। तो हमारी एक त्रियक स्पर्श रेखा खींच गई और दूसरी त्रियक स्पर्श रेखा एफ से जी को मिलाएंगे। ये एफ बिंदु है और ये हमारा जी बिंदु है। कौन सा? ये एफ है और ये हमारा, ये जी है और ये हमारा एफ है। इन दोनों को हम मिला देंगे और ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा खिंच जाएगी। इस प्रकार हमारी दो स्पर्श रेखाएं खिंच गई। क्या किया हमने? सबसे पहले एक हमने लाइन खींची 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर की, उसमें 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर दूसरा भी 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर ए बी का अर्धक किया। अर्धक करके फिर हमने क्या किया? जो हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ तो सी से ए का अर्धक किया, हमें डी बिंदु प्राप्त हुआ। फिर सी और बी का जो अर्धक किया फिर हमें ई बिंदु प्राप्त हुआ। डी पर प्रकार की नोक रखकर ए से डी तक की दूरी भर त्रिज्या भरकर और डी से सी तक की दूरी त्रिज्या भरकर एक छेदक वृत्त खींचा। फिर ई पर प्रकार की नोक रखकर जो है फिर छेदक वृत्त खींचा हमने और ई से सी तक की त्रिज्या भरकर एक छेदक वृत्त खींचा। छेदक वृत्त
ये छेदक वृत्त मुख्य वृत्त को, ये मुख्य वृत्त है, ये छेदक वृत्त है, कहां पर काट रहा है, यहां और यहां काट रहा है। ये वाला छेदक वृत्त मुख्य वृत्त को कहां काट रहा है, यहां और यहां काट रहा है। ये यहां काट रहा है तो इसका नाम ई और इसका नाम रख दिया एफ। ये यहां काट रहा है तो इसका नाम जी और इसका नाम एच रख दिया। ई से एच को मिला दिया और जी से एफ को मिला दिया। इस प्रकार हमें दो समान जो वृत्त हैं हमारे क्वेश्चन में जो कहा गया है, दो समान वृत्त की त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की समान त्रिज्या स्पर्श रेखाएं खींची। तो हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011, 2016, 2017, 2018, 2020 में आ चुका है। 2017, 2019, 2020 में भी आ चुका है। यही क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आप हमारी लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने ये बताया आपके लिए कि इसमें रचना के पद नहीं लिखे जाते हैं। रचना के पद जो लिखे जाएंगे आपके वो मैथ में लिखे जाते हैं। और दूसरा ये है कि आपको सभी काम टोटल वर्क जो करना है आपको पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है। पेन से नहीं किया जाता है। अगर आप पेन से करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपके लिए, फुल नंबर कट जाएंगे आपके। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। जय हिंद, जय भारत।